नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मीडियोरेट हिंदी पर। तो दोस्तों आज फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स पर मैसिव डिप्लॉयमेंट कर दिया है, फिर चाहे वो LOC हो या LAC। इसका कारण यही है कि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर्स का अंदेशा है, जिसके लिए इंडियन फोर्सेस, फिर चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सबको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने इंडिया का एक प्रॉपर मैप है, मगर इस मैप में जो आपको दिख रहा है वो पूरा पार्ट इंडिया के पास नहीं है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि कुछ पार्ट चाइना के पास है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, और कुछ पार्ट पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है, जिसे हम POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, हमारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स सैटेलाइट इमेजेस और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो इन सभी चीज़ों को दिखा रही थी। तो ये बातें लोगों को इसलिए खटक रही थी क्योंकि इस तरीके का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं किया था। तो ये सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा था कि पाकिस्तान भी क्या चाइना के साथ इंडिया पर प्रेशर बनाएगा नियर LOC। मगर जैसे ही ये खबरें निकलकर सामने आई, पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे इस बात से डिनाई कर दिया कि ये जो खबरें हैं एकदम फॉल्स हैं। इनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमने इंडियन बॉर्डर्स के पास कहीं भी सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं किए हैं। तो उसी समय एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि चाइना ने हमारे एयरबेस को, जो कि POK में है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसी समय पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ भी पूरी तरह से फॉल्स है। नाउ अगेन ये सिर्फ पाकिस्तान का एक से है, मगर जो सैटेलाइट इमेजेस हमको मिली हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान ने बहुत से सोल्जर्स LOC के पास डिप्लॉय कर दिए हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान ऑफिशियली इससे रिजेक्ट क्यों कर रहा है? तो इसका बहुत ही आसान सा एक जवाब है कि पाकिस्तान पर आज भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है USA का थ्रू वेरियस एंगल्स। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर USA है। उसके अलावा थ्रू IMF USA का बहुत बड़ा कंट्रोल है ओवर पाकिस्तान। तो यही वजह है कि पाकिस्तान कभी भी ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा विद चाइना अगेंस्ट इंडिया। तो सिर्फ एक काम जो पाकिस्तान कर पाता है और करता आया है वो ये है कि इंडिया के अंदर आतंकवादियों को यानी कि टेररिस्ट को भेजना फ्रॉम वेरियस एरियाज एंड पासेस नियर कारगिल। तो यहाँ पर मैं प्राइमरीली बात करने वाला हूँ अल बद्रा की। अल बद्रा एक आतंकी संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत ही एक्टिव है। इस तरह की जानकारी है कि इस संगठन को ISI ने बनाया था 1998 में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको इंडिया और USA दोनों ने ही आतंकी संगठन होने के नाते बैन किया है। ये भी बता दूं कि इसके एक आतंकी ने 4 जून 2018 को ग्रेनेड अटैक किया था इन पुलवामा, जहां पर 23 लोग घायल हो गए थे, जिसमें कि 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स भी थे। उसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने भी अपने S-400 को डिप्लॉय कर दिया है नियर लद्दाख रीजन। साथ ही साथ चाइना ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इनकी एयरफोर्स की भी एक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। साथ ही साथ 20,000 से 30,000 की संख्या में सोल्जर्स के डिप्लॉय होने की भी जानकारी है नियर लद्दाख रीजन। तो दोनों ही कंट्रीज चाह रहे हैं कि टेंशन किसी ना किसी तरह से कम हो, क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं उसमें चाइना बुरी तरह से गलत साबित हो रहा है। अब आती है इंडिया की बारी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिया ने लद्दाख रीजन में मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रखी है इन रिस्पॉन्स टू चाइना एंड पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप। इंडिया में पहली बात तो यहाँ पर T-90 भीष्म टैंक्स उतारना स्टार्ट कर दिया है। T-90 के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये एक बहुत ही एडवांस टैंक है। तो इसका नाम भीष्म भी इसीलिए पड़ा क्योंकि भीष्म का वार कभी भी खाली नहीं जाता था और भीष्म के वार से कभी भी दुश्मन बचता नहीं था। तो इसकी भी मैसिव डिप्लॉयमेंट हो चुकी है उस पूरे रीजन में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हैविटसन गन जो कि इंडिया ने खरीदी थी, लाइट वेट हैविटसन गन USA से, उसे भी पूरी तरह से ईस्टर्न लद्दाख रीजन में वेरियस प्लेसेस पे डिप्लॉय कर दिया गया है। हैविटसन से हमको ये बेनिफिट है कि ये लॉन्ग रेंज से ही चाइनीज सोल्जर्स, टैंकर्स और आर्टिलरीज को टारगेट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एयरलिफ्ट भी हो सकता है थ्रू हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए। उसके अलावा इंडिया बराक 8 मिसाइल्स को भी डिप्लॉय करेगा। साथ ही साथ इंडिया ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन आने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस फैक्ट से ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि उसने किसी भी आर्मी को डिप्लॉय किया था नियर LOC।
और पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है यूएसए का, और चाइना के साथ भी वॉर जैसे चांसेस बहुत ही लिमिटेड हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस पर और अपडेट्स मिलते ही हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो अब तक आपने हमारे इस चैनल मीडियोराइट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब से हम आपके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए वहाँ पर पहुँचकर हमको अपना समर्थन दीजिए। जय हिंद।